देख पे समस्त यूनिवर्सिटी मानकर सेम न थाए किछि किछि यूनिवर्सिटी मानकर कोन होय ना तुमकर 15 मार्क आउ 2 मार्क थाए आउ अन्य यूनिवर्सिटी गुडी करे कोन होय ना तुमर 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एवं 7 मार्क थाए। तो जीरो वीडियो जदि गोटे बेले देखुची ताले जो पिलांकर 7 मार्क थाउ कि जो पिलांकर 15 मार्क थाउ। तो देखो पिला माने आज वीडियो प्लस 3 फोर्थ सेमिस्टर ऑडियंस पिला मानकर कोर 10 जो पिला मानकर अछि से पिला मानकर आज वीडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कारण पिला माने आज वीडियो रे तुम शॉर्ट क्वेश्चन को नेना तुम 2 मार्क 3 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन सब गुडी को आज गोटे वीडियो रे क्लियर हो हम सब गुडी को आलोचना करिया नै पिला माने जो गुडी को इंपोर्टेंट जो गुडी को एग्जाम रे आसु जे हम सेही गुडी को ही देखिबा हला। देखो देखो ठीक कोन जे दुजन को रक्त नदी रो संतरण देख मैंने संतरण कहले कौन बुझ ना पारेवा जमी गोटे नदी को संतरण करुच्ची पार होची कौन देख मैंने जो दुर्योधन को रक्त नदी संतरण ये विषय तुम बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग आम पूरा देशी भाषा में पढ़ा जो आम गाँवली भाषा में पढ़ा। तो किसी किसी पिला कहते आम महाभारत विषय में किसी नॉलेज नहीं महाभारत केमती कौन किसी जाने। तो देख मैंने कहार को किसी व्यस्त हवा नहीं आज वीडियो आरंभ करने पूर्व विषय जिसटा को कहीदे जो आम कौन दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में युद्ध चली तो से प्राण को बचाई सी कौन करते ना युद्ध क्षेत्र से पलायन करते जिते से युद्ध क्षेत्र कौन सी पलाऊे दौड़ी से कौन करता जो आम कौन रक्त नदी एमती थिला तो से रक्त नदी को किपर भाव में पार कर रक्त नदी को पार कला। तो सही विषय नहीं यूनिट 1 रे अच्छी। तो पे कहार किसी व्यस्त हवा नहीं आज वीडियो संपूर्ण भाव में देख जो तुम मन में टिके भी किसी डाउट रोचे तो किसी न होना कमेंट माध्यम पचारि पार। तो पे चल वीडियो स्टार्ट करवा तुम कौन देख तुम यूनिट 1 तुम प्रथम एकक सारला महाभारत दुर्योधन रक्त नदी संतरण ये विषय तुम बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ तुम कमन प्रायत एग्जाम कमन आसे तेणुक आज वीडियो तुम समस्त देखा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। ये दुईटी क्वेश्चन अच्छी ये दुईटी क्वेश्चन मध्य जेकोसी क्वेश्चन आसिले भी तुम यही आंसर टी लिखिपार है। देख प्रथम क्वेश्चन टी कौन अच्छी दुर्योधन रक्त नदी संतरण कवितार गोटे नामकरण चित्रता प्रतिपादन कर देख तुम अथवा दुर्योधन रक्त नदी संतरण कविताटीर एपरी नामकरण मध्य किपरि तात्पर्य रही आलोचना कर। तो देख पिला माने एटा तुम इंट्रोडक्शन है प्रथम तो तुम इंट्रोडक्शन लिखिदेव देख एटा तुम इंट्रोडक्शन एगुड़ा खातार लिखिन ये इंट्रोडक्शन तुम फास्ट लिखापी पड़ो तुम मेन पॉइंट को आसगला तुम आमर मेन पाठ जोटा से लिख दुर्योधन रक्त नदी संतरण कविताटी कवि सारला दासंकर महापुराण महाभारत गदा पर्वर एक अंश विशेष। तो देख पे ये कौन कहला जो आम दुर्योधन रक्त नदी संतरण कविताटीर कवि किए ये कवि होती आम सारला दास महापुराण भारतर गदा पर्वर एक अंश विशेष। देख एटा जो आम रक्त नदी संतरण है क्यों पर्व आसी एग्जाम गोटे सर्ट क्वेश्चन आसला तो तुम कौन लिखिदेव गदा पर्व आसी बुझल ना पिला तुम कौन देख पांडव 5 भाई को 5 खंड पड़ा न दे श्रीकृष्ण को निराश कर दुर्योधन फेराई देले केवल से नुहे आपण अहंकार बल से घोषणा कले बिना युद्ध देवी नहीं सूच्यग्रे मेदिनी। देख सी कहते बिना युद्ध देवी नहीं सूर्यग्र मेदिनी फरवर्ड सृष्टि है महाभारत युद्ध। देख देख तुम कौरव बाहिनी और अगणित योद्धा मान निधन कुरुक्षेत्र प्रवाहित है रक्त नदी। देख तुम जो कुरुक्षेत्र कहले कौन बुझ ना युद्ध क्षेत्र जिते कौरव बाहिनी आउ अगणित योद्धा निबोधरे कौन कुरुक्षेत्र प्रभावित है अगणित योद्धा माने देख माने गणती नहीं से असंख्य योद्धा एवं आउ गोटे पटे कौरव बाहिनी है दी पटे जिते युद्ध है से जो कुरुक्षेत्र जो युद्ध क्षेत्र गोटे रक्त नदी धरी दुर्योधन निजर प्राण रक्षा निमित्त कुरुक्षेत्र लुचिक पलायन करते। देख पे दुर्योधन कौन करता जिते कुरुक्षेत्र माने देख निजर जीवन को से बचाई से युद्ध क्षेत्र सी पड़े जाते मात्र तांकर पलायन पथरे बाधा सृष्टि कला रक्त नदी मात्र है जिते सी देखिले माने तार प्राण प्रति विपद अच्छी तो से युद्ध क्षेत्र दौड़ी पड़े किंतु तांकर माने रास्ता रे से जीवा पथरे बाधा सृष्टि कला कौन रक्त नदी जो रक्त नदी आसुला तो सी कौन कला ना जहाँ द्वारा से पारे पारा ना यही रक्त नदी को पार होगा दुर्योधन जपरी अप्राण उद्यम कले यही आलोच्य कवितार कवि सारदास काव्य रूप देते। देख पे ये कौन कहला ना ये जो रक्त नदी से रक्त नदी को पार होगा चाहिए तो से माने अनेक गोटे समस्या देखा जाता से समस्या गुड़िक यही कवितार माने कौन ता वर्णना कराई देखा है दृष्टि कविताटीर नाम कौन दुर्योधन को रक्त नदी संतरण देवा बेस यथार्थ होती। देख जदि 3 नंबर गोटे क्वेश्चन पड़ी आसला जे दुर्योधन रक्त नदी संतरण कविताटीर नाम एपरी कहीं दी तो तुमने यह लिखिदेव बुझेगा आज लंग क्वेश्चन आम लंग क्वेश्चन देखा ताहा नुहे ये लंग क्वेश्चन मध्य केतटा सर्ट क्वेश्चन मध्य बाहर आम देखार अच्छी है यही दृष्टि कविताटीर नामकरण दिखाई कौन रक्त नदी संतरण यही नामकरण कविताटीर भावात्मक दृष्टि बेस ग्रहणीय होती कुरुक्षेत्र प्रवाहित रक्त नदीर गभीरता 3
ताल देख तार गभीरता केटे 3 ताल पर्यंत तार गभीरता हैला एही कूल रक्त प्रवाह रे लंघन करूथिला रक्त नदीर लाल रक्त और पोचांश भीषण दुर्गंध करूଥାଏ ଯେତେବେଳେ कौन ଯେତେବେଳେ सी रक्त नदी पाखକୁ पहुँचला तो ସେତେବେଳେ ସେଇ କୂଳରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ଲଙ୍ଘନ ହଉଥାଏ ଯେମିତି ମାନେ ଦେଖ ସେଇ ରକ୍ତ ମାନେ ଢେଉ ଖେଳୁଥାଏ ହେଲା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ଢେଉ ଖେଳୁଥାଏ ତାପରେ ରକ୍ତ ନଦୀର ଲାଲ ରକ୍ତ ସେଠି ପୁରା ଲାଲ ରକ୍ତ ଏବଂ ପଚା ମାଂସ सेठी बहुत भीषण गंध कर देख पे गोटे इमेजिन कर तुम गोटे जगह ठिया गोटे नदी अच्छी तुम पार करने भावुच कि रक्त मान कौन नदी पूरा लाल पुणी रक्त उड़े केमी पूरा बहरिया टाइप तो सेमती नदी होती सी माने से नदी को सी पारी हो पारे नाला किए दुर्योधन एपरी कूर प्लावनी रक्त नदी को देखी दुर्योधन मन आतंक तथा आशंका देखा देता तार देख पेलानी से कौन है तार मन भर आतंक खेली आसला भावुला तो से पछड़ कौन है ना पांडव बाहिनी पलि आसिले युद्ध करने हैला से कौन करवा आगरे रक्त नदी और पछरे पांडव बाहिनी ना महाभय पढ़ाइबा करे मन रक्त नदी को चाही हजिला ता ज्ञान देख तार प्राण रखापी भय से पड़े जावाक तार मन कहे किंतु रक्त नदी को देखिना तार ज्ञान तार बुद्धि बाट सब हजि जाए से रक्त नदी को चाहे तार ज्ञान बुद्धि एवं तार विचार क्षमता सब माने ह्रास पाईगला सी बुझी पारा नहीं कौन करेंगे एगुड़ा को देखिना पछाड़े पांडव बाहिनी आगरे रक्त नदी दुर्योधन प्राण रक्षा निर्मित रक्त नदी पार होगापी उपाय खोजी सी जदि मुझे रक्त नदी को पार न करी मोर प्राण चलीज तो से प्राण को सी बचेवाई से रक्त नदी को पार होगापी निष्पत्ति नेले रक्त नदीर असंख्य शव से देखिले भासी आसूची कौन दुशासन शव जिते से रक्त नदी को पार होगापी गले से देखी जाए अनेक गुड़िया शव भासी आसूची से नदी एवं सी देखिले कौन ना दुशासन शव सी जिते देखिले अनेक गुड़े सब आसूची तो से चिन्ह पारे दुशासन सब भर भासिकी आसूची से सब को आश्रय कर अपर पार्श्व पहुँचापी दुर्योधन विचार कर तो देख पे सी कौन विचार कले ना से शव द्वारा बा से शव को आश्रय कर सी अपर पाख्य किपर भाव पहुँचो से भाविला तेणु दुशासन शव को आलिंगन कर कौन गुणगान कर संगे संगे प्रश्न कर कौन कले ना जो दुशासन सब भाषी आसुला आलिंगन कले कौन कले गुणगान कर संगे संगे प्रश्न कर दुशासन को ये रक्त नदी भाई नेबो कि पारी आई सी देख सी कौन कहते ना ये रक्त नदी भाई नेबो कि पारी आई सी कहूँ जो रक्त नदी मत पार कर पारू कि देख दुर्योधन गोटे मात्र अभिलाष जे से किपर रक्त नदी को पार कर दुशासन शव रक्त नदी पार करने समर्थ होना जो दुशासन शवटी भासी आसला कि सी भावुला से शव द्वारा सी केमी रक्त नदी को पार हो पार कि समर्थ है ना बर से रक्त नदी शलीर समाधि लभिची दुशासन शव दुर्योधन देखिले जे रक्त नदीर स्रोत में भासी आसुला बंधु कर्णंकर शव से कर्णंकर शव को मत देखिले कर्णंकर मर शरीर को आलिंगन कर दुर्योधन विराप कर उठिले सी देखिले जे कर्णंकर शव सी आलिंगन कर चित्कार कर उठिले हठात माने कौन तार सांगर मृत देह को देखिना सी सही न पारी हठात सी कौन चिल्लाइबा लगे मरण बेरे की बुद्धि बणा है मित एबे रक्त नदी पार होइबी केमंत से एथर मत कर्णंकर शव रक्त नदी पार कराइबारे समर्थ हैला नहीं बेड़ गड़ा संगे संगे रक्त नदी पार होगापी दुर्योधन मनर उत्कंठा बढ़ी चली पांडव मान हाथ में धरा पड़े जीवन रखार आशा ना यही कथा चिंता कर खूब आतंकित और मर्माहित हो पड़ते कुरुणानु दुर्योधन नदी में भासी आसुवा गुरु द्रोणंकर शव को नदी पार होगापी अवलंबन भाव से कौन ग्रहण कर गुरु द्रोणंकर शव को नदी पार होगापी से भाविले मात्र द्रोणंकर शव को नदी पार होगापी अवलंबन भाव ग्रहण करुले कृत कार्य हो पारि नथिले माने से कार्य सफल हेई नथिला से तार शव द्वारा से कौन रक्त नदी पार हो पारि नथिले एहा परे रक्त नदी रे भासी आसुतिबा कुच क्रीमातुर शकुनीर रक्त नदी पार होबारे पाथेय भाबे एथर धरिले किए दुर्योधन शकुनी थिला तांकर उपदेष्टा शकुनी किए थिले तांकर उपदेष्टा तांकर मृत्यु परे मध्य शकुनी को दुर्योधन प्रश्नीर बनरे कहिसंदी कौन कहिसंदी जे एबे मामु बुद्धि दियो कि ना मते रुधिर नदी को पार होइबी केमंत मात्र निर्जीव शकुनी दुर्योधन को रक्त नदी पार होबार उपाय बताई पारि नाही किंतु दुर्योधन को निज ऊपर बहन करी नदीर अपर पार्श्व को नहीं पारि नाही दुर्योधन एथर अत्यंत निराश हो पड़े कुरुक्षेत्र में से विभीषिकामयी रात्र दुर्योधन को प्राण को आतंकित करपरि से रक्त नदी पार हे से कथा चिंता करुवा रक्त नदी एक ज्योतिष्मान शव भासी आसला
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି ସବୁକୁ ଦେଖି ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସହ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ ଦେଖ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କେବଳ ଏ ମହାତ୍ମା ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ ଇ ଅବା ମତେ କରିପାରଇ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଚିହ୍ନା ଶବ ଉପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣାର 70 ଭାର ତ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଚିହ୍ନା ଶବ ଉପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣାର 70 ଭାର ଓଜନର ବେନି ଗଦା ସହ ନିଜେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଶବମାନଙ୍କର ପରି ନ ବୁଡ଼ି ସଲ ପରି ଭାସି ଉଠିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତେଣୁ ଏହି ଶବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କି ପାଇଁ ନା ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ସାରଳା ଦାସ ନିରମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ତୁମମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ତୁମମାନେ କବିତା ଲେଖିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ବେଶୀ ତ ନାହିଁ ତୁମମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦେଖ ପିଲା ତୁମମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ହେଲେ ବି ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ଆସେ। ସବୁ ଉପରେ ବସି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତ ନଦୀ ଅନାୟାସରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। ରକ୍ତ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ଅଚିହ୍ନା ଶବର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଶବଟିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶବଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ କୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ସିଏ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ପାର ହେଇସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଅଚିହ୍ନା ଶବଟିକୁ ତ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶବଟିର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଥିଲା ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଥିଲା ତ ସେ ଦେଖିନଥିଲା ତାର ମୁହଁଟା ତ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେଇସାରିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେଲି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଶବଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ସେ ଶବଟି କାହାର ଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ପାଲଟେଇ ଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ଶବ ସେଇଠି କ'ଣ ସେଇ ଶବ ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହୋଇଲା। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ଜନିତ ବିଳାପରେ ହୋଇଛି ମର୍ମରିତ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ସେଇ ରକ୍ତ ନଦୀରେ କ'ଣ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ତ ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା କାହାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ତ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ କରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଆପଣାର କୃତ କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ। ସିଏ କେମିତି ଖରାପ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ସିଏ ପରେ ଅନୁତାପ କଲେ। ଆପଣାର ଅପରିଣାମ ଦୋଷିତା ଓ ଗର୍ବନତା ଭାବକୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ମୋହର ପରାଏ ପିତା ତୋର ଆଉ ନାହୁଁ ତୋହର ପରାଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ହେଉ। ଆପଣାର ନିଷ୍ପର ପିତୃତ୍ୱକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେ ନିଜ ପିତୃପଣକୁ ସେ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମାନେ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଅନେକ ଭାବରେ କ'ଣ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ଦୋଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତାଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ କାରଣ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କରିବା ସନ୍ତରଣ ମାନେ କ'ଣ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ କେମିତି ପାର କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନରେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଏଇ ତାଙ୍କର କଥାଟି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଏହା ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣରୁ ମାନେ ସେଇ କବିତାରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣାର ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ରକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ନୈରାଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ସେ ନିରାଶାରେ ତ୍ରିଗାର ଟପିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କବିତାଟି ନାମକରଣ ଦିଗରୁ ଏକାନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।